हु कंपोज द लिरिक्स ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। तो ये अहमद जी छागला ने क्या किए थे, कंपोज किए थे। लिखा किसने था, लिखा और इसको लिखा किसने था, तो वो हफीज जलंधरी ने लिखा था। किसने लिखा था, हफीज जलंधरी ने लिखा था। कब लिखा था, 1952 में लिखा था, चिरागे साहर बुक में। चिरागे साहर बुक में ये किताब का नाम है जिसमें हफीज जलंधरी साहब ने इसको लिखा था। अब जरा बात करते हैं, ये जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम है, ये कब अप्रूव हुआ था, नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान कब अप्रूव्ड हुआ था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बनता है, पूछता है एग्जामिनर। तो ये अगस्त 1954 है। अगस्त 1954 में पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है वो क्या हुआ था, वो अप्रूव हुआ था। अब जरा बात करते हैं, जब इसी पाकिस्तान के नेशनल एंथम की, तो असल में 1948 में एक कमेटी बनी थी, एक कमेटी बनी थी। ये जो कमेटी है 9 मेंबर्स पर मुश्तमिल थी। कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल थी, 9 मेंबर्स पर मुश्तमिल थी। जिसके इस कमेटी के हेड कौन थे, इस कमेटी के हेड जो थे वो सरदार अब्दुर्रब निश्तर थे। वो क्या थे, सरदार अब्दुर्रब निश्तर थे। तो इस कमेटी के जिम्मे यह लगाया गया कि पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है उसको चूज किया जाए। तो होता क्या है, इस 9 रुकनी कमेटी के पास 723 जो एंथम है, या मतलब जो लोगों ने वो क्या इनके पास जमा कराए कि इन्होंने, असल में कमेटी ने क्या करना था, कमेटी ने यह करना था कि उन्होंने क्या क्या पूरे पाकिस्तान से कहा कि हमें नेशनल एंथम दरकार है, जिसका भी अच्छा होगा उसको चूज कर लिया जाएगा। तो 723 में से हफीज जलंधरी साहब का जो नेशनल एंथम था वो अप्रूव हो गया, वो कामयाब हुआ। कामयाब होने से मुराद ये कि उसको सिलेक्ट कर लिया गया। अब उसको सिलेक्ट कर लिया गया, अब यहां पे फिर जब अप्रूव किया गया 1954 में अगस्त के अंदर, तो अहमद जी छागला ने इसको क्या किया था, फिर इसको कंपोज किया था। अब इसी जब हम नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसमें 3 स्टैंजा है, 3 स्टैंजा, या वो पैराग्राफ भी कह सकता है, या वो पैराग्राफ भी कह सकता है। इसमें 15 लाइंस हैं। इसमें कितनी लाइंस हैं, 15 लाइंस हैं। और इसकी जब टून की बात करते हैं, जब इसको कंपोज किया गया तो याद रखिएगा 1 मिनट